हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग जियोग्राफी में ग्लोब का अध्ययन कर रहे हैं। ग्लोब में भी अक्षांश रेखाएं पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ये पढ़ने से पहले आइए हम ग्लोब बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ऊपर उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देशांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से काल्पनिक रूप से मिलाती हैं, यानी हम लोग इनकी कल्पना किए होते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर भूमध्य रेखा होता है। सबसे ज़्यादा दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के समीप होती है, वरना ऊपर जाने पर ये लोग आपस में मिलती जाती हैं और ध्रुवों पे बिल्कुल मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर। ये दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है। इसी से हम देशांतर रेखाओं से ही हम समय का निर्धारण करते हैं। आइए दूसरे ग्लोब में हम आपको बताते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर होती है, 0 डिग्री देशांतर, इसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच टाइम रेखा या विश्व टाइम रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अनेक नाम हैं। ये कुछ प्रमुख स्थान जैसे फ्रांस हुआ, यूके हुआ, स्पेन हुआ आदि स्थान से गुजरती है। इसी को मानक मानकर हम विभिन्न देशों का समय निर्धारण करते हैं। इससे पहले समय जानने से पहले ये जान लें देशांतरों की संख्या। जब हम ये 0 डिग्री देशांतर को मानक मान लेते हैं तो इधर 180 रेखाएं हो जाती हैं, यानी ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में, और 180 देशांतर आपके पश्चिमी गोलार्ध में। पश्चिमी गोलार्ध में ये पूरब में भी 180 और पश्चिम में भी 180 गोलार्ध रेखाएं हो जाती हैं, यानी टोटल देशांतरों की संख्या 180 ये और 180 ये 360 देशांतर हो जाती हैं। ये टोटल देशांतरों की संख्या हो गई। और 0 डिग्री को हम समय रेखा, ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पे से गुजरती है, इसीलिए इसका एक नाम GMT ग्रीनविच मीन टाइम होता है। आइए हम जानते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं फिर दूसरा ग्लोब बनाते हैं। हम लोगों को पता है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसीलिए जो पूर्वी गोलार्ध होगा, पूर्वी गोलार्ध, ये आपकी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा हो जाएगी 0 डिग्री। इसी से समय का निर्धारण हर एक डिग्री अंतराल पर एक रेखाएं हैं। इनकी टोटल संख्या इधर 180 और इधर टोटल 180 संख्याएं हैं। हर एक डिग्री अंतराल पे आपको बढ़ने पर 4 मिनट का समय जो होगा, 4 मिनट का, वो ज़्यादा होगा पूर्वी गोलार्ध में। यानी अगर आप एक से दूसरे
एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाएंगे, यानी एक रेखा छोड़ के दूसरे रेखा, तो यहाँ पर आपका 4 मिनट बढ़ जाएगा। 4 मिनट वो भी पूर्वी गोलार्ध में प्लस हो जाएगा और पश्चिमी गोलार्ध में 4 मिनट माइनस हो जाएगा। ये हुआ समय। और आप जब 15 रेखाएं गुजर जाएंगे, 15 चौका 60, यानी 15 रेखा यानी 15 डिग्री पर आपका 1 घंटा बढ़ जाएगा पूर्वी में, और पश्चिमी में घट जाएगा। इसीलिए विश्व के विभिन्न देशों में समय अलग अलग होते हैं। जो विश्व का समय है वो 24 जोनों में विभक्त है। 24 जोनों में विभक्त है। आइए थोड़ा तिथि रेखा के बारे में जान लेते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर हो जाएगी, इसी के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर स्थित होती है। उसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय। और ये पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, भारत इसी में स्थित है, यहीं कहीं पे। तो जो अपना भारत है वो 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। क्योंकि इस तरफ आने पर समय बढ़ जाता है, तो अपना भारत जो है वो 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चलता है। यानी जो अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा है, समय रेखा, उससे हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं। ये कैसे आगे चलते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा। के कुछ प्रमुख स्थानों से गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, इनसे ये गुजरती है। साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थान जैसे मिर्ज़ापुर हुआ, नैनी हुआ, और प्रयाग में नैनी और मिर्ज़ापुर हुआ, इनसे सबसे गुजरती है। थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, देशांतर अपनी इतना ही आज के लिए, और जो कुछ बाकी रह गया वो जो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आ जाएगा। जो अपने विषुवत रेखा है, ये इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं, इस पर मतलब सीधी पड़ती हैं। तो सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर दिन और रात समान होता है। पृथ्वी जो अपनी है वो थोड़ा चपटी है, तो इसलिए यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी में, और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग को अगर लेक्चर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया कीजिए, जिससे और जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको ये प्राप्त हो। धन्यवाद।